रेट्स के मुद्दे पे बात है, हालांकि कल भी आप कह रहे थे जरूरी नहीं है कि जब अनुमान था ½% का तब आपने कहा कि जरूरी नहीं ½% हो, 1/4 हो सकता है। कल जब प्रेशर बन रहा था कि नहीं होना चाहिए तब भी आपने कहा कि शायद 1/4 होगा। अब एक तो ये जो इन्फ्लेशन अनुमान मुताबिक आया 7 महीने से गिर रहा है वो तो है, बट क्या ऐसे संकेत हैं कि फेड शायद रोके, या फिर लग रहा है कि वो जो 1/4% बढ़त है वो होगी? मैं नहीं मानता कि फेड रोकेगा। अच्छा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और क्यों नहीं मानता, उसकी वजह यह है दीप की पहली चीज तो ये कि अगर आपने 22 फरवरी तक बैंकिंग सिस्टम को संभाल लिया तो फिर क्या है, अगर कोई एक बैंक जिसको $2 बिलियन की और कैपिटल मिल जाती तो वो बच जाता, या कोई एक बैंक जिसने $2.25 बिलियन का लॉस बुक किया जो कि बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, उस बैंक को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? तब फिर मेरे पास में बड़ा टारगेट क्या है? बड़ा टारगेट मेरा यही कि इन्फ्लेशन को नीचे लाना है, महंगाई कम करनी है। महंगाई कम करने के लिए फिर मुझे ब्याज दरें बढ़ानी तो बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीज, जो कुछ भी हुआ एसवीबी में और सिग्नेचर बैंक में, उससे अमेरिकी फेड और बैंकों ने सबक ले लिया, दोनों ने ले लिया इमीडिएटली। कि अमेरिकी फेड क्या करेगा, हर बैंक की बुक्स देखेगा, भाई कौन ऐसा बैंक है जिसने प्रॉपर हेजिंग नहीं कर रखी, करेक्ट है, कौन से बैंक की एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है, पैसे तो लिए लॉन्ग टर्म और पैसे लिए शॉर्ट टर्म और उधार दे रहे हो लॉन्ग टर्म। करेक्ट, आजकल तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के पैसे लो और शॉर्ट टर्म उधार दो, शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें ज्यादा ऊपर नीचे। सो इतना आसान काम नहीं है बैंकिंग करना। सो अगर वो दो चीजें बैंक भी समझ जाए, भाई दूसरों की गलती से कुछ तो सीखोगे ना। अगर एसवीबी उड़ा तो बाकी दूसरे बैंक देखेंगे ना भाई कि हमारी सिचुएशन क्या एसवीबी जैसी हो सकती है। और अगर हमारे कस्टमर को ये पता चला कि हम भी उस तरफ हैं थोड़े थोड़े, तो पहले ही सुधर जाओ, नहीं तो पता चला हमारे कस्टमर भी हमारे बैंक को डुबा डालेंगे। राइट, सो आई थिंक वो हो जाएगा। और अगर वो हो जाता है और हो जाना चाहिए और होगा भी, तो फिर आपके लिए 22 मार्च को सीधा अगला बड़ा टारगेट आपका दुश्मन नंबर 1 महंगाई है, जिसको आपको गोली मारनी है ना। सो उसके लिए आप छोड़ेंगे। एक और प्रॉब्लम क्या है दीप, अगर अमेरिकी फेड पहले आधा % जब तक बढ़ा रहा था, आधा से 1/4 पर आया, 1/4 से वापस आधे में जाने में बड़ी समस्या है, क्योंकि मतलब नाम और इज्जत खराब होती है, क्वेश्चन मार्क लगता है आपके काम करने की तरफ है। भले कहते कि हम डेटा डिपेंडेंट है, तो फिर क्या आप में इतनी अक्ल नहीं थी कि कैसे आगे 3 महीने बाद डेटा कैसे आ सकता है, पहले समझ में नहीं आया। लोग मुंह पे ना पूछे पीछे तो बोलेंगे। करेक्ट। तो फेड को पूछेंगे भाई आपको इतना ही समझ नहीं आ रहा कि 3 महीने में डेटा ऐसा हो सकता है। डेटा डिपेंडेंट है, फिर तो क्या है, फिर अगर हर चीज पीछे देख के ही करना है तो फिर तो कोई भी फेड चेयरमैन बन जाए। एग्जैक्टली, है ना। अगर आप फेड चला रहे हैं, अमेरिका का इतना बड़ा सेंट्रल बैंक चला रहे हैं, तो थोड़ा तो आपको फ्यूचरिस्टिक होना ही पड़ेगा ना। सो इसलिए अमेरिकी फेड अगर ब्याज दरें रोकता है, इस बार नहीं बढ़ाएंगे, तो उनके लिए बड़ा पॉइंट हो जाता है कि फिर बाद में बढ़ाने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और बढ़ानी तो पड़ेगी ही, 6% के इन्फ्लेशन पे आप ना बढ़ाएं चल ही नहीं सकता। तो या तो 2 ऑप्शन है, सीधा सीधा वो बोल देवे कि हम सिर्फ थोड़े समय के लिए रोक रहे हैं कि एक बार बैंकिंग सिस्टम स्टेबल हो जाए, और जैसे ही स्टेबल हो जाएगा, बैंक्स की बुक्स ठीक ठाक हो जाएगी, हम वापस से महंगाई को नीचे लाने, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से कहे बगैर वो एक बार पोज करे और बाद में बढ़ाए तो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। सो देखते हैं। मेरा ये समझना है कि 1/4% तो बढ़ा ही लेंगे, और मार्केट तब तक मन बना भी लेगा। और कल बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी जो बढ़कर आई है वापस, वो इस ओर इशारा भी कर रही है कि 1/4% कितना 80% मान रहे हैं, 1/4% बढ़ेगी। हाँ, 80% 1/4 80% मान ही रहे अमेरिका में। तो मेरा व्यू कल भी यही था कि 1/4% बढ़ने वाली, आज भी ये था। अब से लेकर 22 तारीख तक बहुत दिन है। लेट्स सी अगर कुछ बदलता। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा डेटा पॉलिसी के पहले जो फेड को देखना था वो ये महंगाई का है, जो आ गया कल जी। 6% आपकी महंगाई आई है, कोर इन्फ्लेशन आपका 5.5% है, और इनको देखते हुए एक रेट हाइक बनता है तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे ख्याल से एक अगर अगले 2 ट्रेडिंग सेशन, गुरु और शुक्र, मतलब हमारे 2 आजकल इस हफ्ते, अगर दीप इस हफ्ते एक भी कोई खराब खबर आपको बैंकिंग सेक्टर को लेकर अमेरिका से नहीं आती कि कोई बैंक सवालिया निशान में है या डूब रहा है, ठीक है, तो 2 चीज समझ लीजिए कि अगले हफ्ते जब हम सोमवार को लौटेंगे, तब हमारे सामने 22 मार्च का मामला ज्यादा होगा, और तब हम भूल जाएंगे कि एसवीबी आके भी गया है। ओह, इतनी जल्दी मार्केट की मेमोरी इतनी है। अच्छा, यार हाँ, एक छोटा बैंक डूब गया था, 2 दिन इसमें असर हुआ, बाकी और कुछ खास नहीं था, कंटेजियन कुछ हुआ नहीं, दूसरे बैंकों में फैला नहीं,
खत्म करो, आगे बढ़ो। और तब फेड के लिए बहुत आसान है 1/4% फिर से ब्याज। ये भुलाना जरूरी है, भुलाना जरूरी है, ये बात सही है। कल और आज में भी भूले ना, कल तो लोग 0% की बात कर रहे थे, हाँ। आज आ गए ना 80% लोग 1/4% में। इसलिए मेरा ये समझना है कि अब से लेकर 22 मार्च के पहले अगर कोई भी बैंक, और जो नहीं होगा, ज्यादा संभावना है कि अब कोई बैंक ना डूबे, क्योंकि इन्होंने रातों रात खटाखट का एक्शन लिया है, एक्शन तो इमीडिएट है। मालूम है कि इस बार अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात क्या, गलतियों से कुछ तो सीखते हैं ना। 2008 में एक्शन लेने में टाइम बहुत लगा दिया, धीरे धीरे करेंगे, आराम से देखेंगे। इस बार सबको सेम चीज कोविड में हुई, आप देखिए सेंट्रल बैंक तुरंत एक्शन में आ गए, रेट काटो, लिक्विडिटी दो, अनाप शनाप। मतलब सारे के सारे ना थोड़ा ज्यादा ही दे दी। हाँ, एलोपैथिक और सर्जरी वाले मोड में आ जाते हैं। करेक्ट। खटाखट हाई एंटीबायोटिक दे दो, सर्जरी कर दो, तुरंत इलाज करो आदमी का। तो वो वाले मोड में आ गए हैं दोनों तरफ से। जब आपको ठीक करना है तो भी, मतलब रेट बढ़ानी है तो भी तेजी से बढ़ाते हैं, घटानी तो भी तेजी से घटाते हैं। बहुत फास्ट एग्रेशन से हो रहा है काम। तो आई थिंक हम सेटल हो जाएंगे। अगर इस हफ्ते और कोई खराब खबर नहीं आती है तो आप अगले हफ्ते भूल भी जाएंगे एसवीबी हुआ था, और फिर वापस आपके लिए महंगाई आउट कर गए और इकोनॉमी, वो सारी चीजें। समझ गया। ओके, इंटरेस्टिंग है। चलिए